क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप रात को अकेले नहीं सो पाएंगे? सब्सक्राइब कर लो इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किताबों में सिर्फ अक्षर ही नहीं, कोई और भी छुपा हो सकता है? ये कहानी है एक कॉलेज की, जहां एक पुरानी बॉटनी की किताब ने 5 लड़कों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अलीगढ़ के पुराने साइंस कॉलेज में नई सेमेस्टर की शुरुआत हुई थी। पहले ही दिन प्रोफेसर शर्मा ने बॉटनी का एक प्रोजेक्ट दिया। जो भी सबसे पुराना और यूनिक प्लांट का सैंपल ढूंढ कर लाएगा उसे पूरे साल के लिए फुल मार्क्स मिलेंगे। 4 दोस्त आदिल, रवि, ताहिर और दीपक ने ठान लिया कि वे जीतेंगे। कैंपस में सुना सुनी थी कि लाइब्रेरी के बेसमेंट में एक ब्लैक बॉटनी बुक रखी है जो 50 साल पहले एक प्रोफेसर की मौत के बाद सील कर दी गई थी। उसी रात चारों चोरी छिपे लाइब्रेरी के बेसमेंट में घुसे। दीवारों पर जाले, हवा में सीलन और मिट्टी की गंध, और कोने में एक लोहे के बॉक्स में वो किताब पड़ी थी। किताब का कवर सूखा, काला, जैसे जली हुई लकड़ी। जैसे ही आदिल ने उसे खोला, अंदर सूखे हुए पत्तों के साथ कुछ अजीब निशान थे, जैसे इंसानी हाथों की छाप, लेकिन हरी नसों वाली। चारों ने पत्तों का एक सैंपल निकालकर अपने प्रोजेक्ट के लिए रख लिया। लेकिन अगले दिन से अजीब चीजें शुरू हो गईं। रवि के हाथ पर हरी नसें उभर आईं, जैसे पौधे की बेल उसकी नसों में दौड़ रही हो। ताहिर ने देखा कि उसके बैग में मिट्टी भर गई है और उसमें छोटे छोटे हरे अंकुर उग रहे हैं। तीसरे दिन दीपक क्लास में ही बेहोश हो गया। जब उसे उठाया गया तो उसके मुंह से मिट्टी और कीड़े निकल रहे थे। उन्होंने प्रोफेसर शर्मा को सब बताया, लेकिन शर्मा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोगों ने वो किताब खोल दी? तुम लोगों को पता भी है वो पौधा इंसानों को खा जाता है? शर्मा जी ने बताया कि 50 साल पहले प्रोफेसर जोशी ने एक ऐसा पौधा खोजा था जो खून से पोषण लेता था। वो पौधा किताब में सूखे रूप में बंद कर दिया गया था ताकि उसका जहर न फैले, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब बस कहानी है, तो यकीन मानिए इसका अगला हिस्सा सुनकर आप रात को सो नहीं पाएंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब मौत आने वाली है। रात को चारों ने तय किया कि उस पत्ते को वापस किताब में डालकर बेसमेंट में सील कर देंगे। पर जैसे ही वे बेसमेंट पहुंचे, वहां एक हरी बेल जैसी चीज दरवाजे पर लटक रही थी। वो बेल धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी के इंतजार में हो। अचानक बेल फटकर आदिल के पैर में लिपट गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बेल उसके मुंह में घुस गई। उसके शरीर से चूस चूस की आवाज आई और उसकी आंखों से हरी रोशनी निकलने लगी। रवि, ताहिर और दीपक भागने लगे, लेकिन बेलें दीवारों से निकलकर उनके शरीर में धंसने लगी। उनके चीखने की आवाजें पूरी लाइब्रेरी में गूंज रही थीं। सुबह लाइब्रेरियन ने बेसमेंट का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ 4 गमले रखे थे, जिनमें नए पौधे उग रहे थे। हर पौधे की पत्तियों पर इंसानों के जैसे नाखून और बाल थे। आज भी साइंस कॉलेज के नए स्टूडेंट्स को कभी कभी लाइब्रेरी के बेसमेंट से मदद की आवाज सुनाई देती है, हमें बाहर निकालो। लेकिन जो भी नीचे जाता है कभी लौट कर नहीं आता, और किताब के पन्ने हर साल मोटे होते जा रहे हैं।